हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 30 द मून, रामू एंड आई। So students, chapter 13 द मून, रामू एंड आई का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी एंड साथ ही साथ इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस से, जो कि गिवन है पेज नंबर 94 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने पेज नंबर 94 पर हेडिंग ढूंढ ली होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए से, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड रामू डिसाइड टू गो टू द मून। सो रामू ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि वह कहाँ जाएगा, मून पे जाएगा। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, रामू डिसाइडेड टू गो टू द मून बिकॉज ऑल सॉर्ट ऑफ peoples from America and Russia go there. सो रामू ने ऐसा इसलिए ठाना, ऐसा निर्णय इसलिए लिया बिकॉज बहुत कुछ लोग, अमेरिका के जो कुछ लोग थे, अमेरिका के एंड रशिया के, वो कहाँ गए हुए थे, मून पे। तो रामू की भी इच्छा हुई कि वो भी कहाँ जाएगा, मून पे। सो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। रामू decided to go to the moon because all sort of peoples from America and Russia go there. Right students? क्योंकि अमेरिका के और रशिया के बहुत लोग ऑलरेडी कहाँ जा चुके थे, मून पे जा चुके थे। तो रामू ने भी यह निर्णय लिया कि वो भी कहाँ जाएगा, मून पे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट थिंग्स डिड दे पुट टुगेदर टू रीच द मून। सो रामू ने
और उसके साथ जो उसके नाना जी थे और इस स्टोरी का स्पीकर था, इन तीनों ने क्या 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 चीजें इकट्ठी करी जिससे कि वो मून पर पहुंच पाए। सो उन चीजों का, उन थिंग्स का हमें यहाँ पर नाम बताना है, राइट। व्हाट थिंग्स डिड दे पुट टुगेदर टू रीच द मून। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे अम्माज अलमीरा, स्टूल, चेयर। सो इस क्वेश्चन में हम वो थिंग्स लिखेंगे, तो वो थिंग्स क्या क्या थी? वो थी अम्मा की अलमीरा, स्टूल, चेयर। ये कुछ थिंग्स थी जिन्हें उन्होंने अरेंज किया, एक के ऊपर एक लगाकर ये कोशिश करी कि वो कहाँ पहुंच पाए, मून पर। सो सिंपली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे स्टूडेंट्स, उन थिंग्स का नाम, दैट इज अम्माज अलमीरा, stool and chair. Right students? Next question. अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। सो थर्ड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, वेयर डिड रामू स्टैंड टू गेट क्लोज टू द मून। सो रामू कहाँ पे जाके खड़ा हुआ जिससे कि वो मून के और पास आ जाए और मून तक पहुंच पाए। सो रामू कहाँ चला गया था स्टूडेंट स्टोरी में? रामू चला गया था टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के चोटी पे। पहाड़ी की चोटी पे पहुंचकर उसने ऐसा सोचा था कि अगर मैं पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाऊंगा तो मैं मून के क्लोज हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं इजीली मून तक पहुंच सकता हूं, राइट। सो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, टॉप ऑफ हिल रामू stands on the top of the hill to get close to the moon. राइट स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 3 का आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मून बीम लाइक, हु क्लाइम्ड ऑन टू इट। सो मून की जो बीम थी, मीन्स जो चांद की चांदनी थी, रोशनी थी, वो कैसी दिखती थी और उसके ऊपर से कौन कूदा था या उसको किसने पार किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, इट वॉज लाइक अ स्ट्रेट एंड लिट अप, रामू क्लाइंब्ड ऑन इट। सो वो क्या थी? एक स्ट्रेट बीम थी, स्ट्रेट लाइट थी, स्ट्रेट रोशनी थी और उस पे से कौन कूदा था या किसने उसे पार किया था? रामू ने। सो क्या लिखेंगे हम आंसर में? इट वॉज लाइक ए स्ट्रेट एंड lit up, सीधी रोशनी थी, राइट। एंड आगे है रामू क्लाइम्ड ऑन इट। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ आंसर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब आते हैं आंसर 5 पर, जो कि है व्हाट डिड अम्मा डू।
अम्मा ने क्या किया? What did अम्मा do? अम्मा ने क्या किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे अम्मा scrambled on the almirah table and she jumped. सो अम्मा कूदती हुई या कठिनाइयों को पार करती हुई, और वो कठिनाइयां क्या थी? अलमीरा को जंप करते हुए और टेबल को जंप करते हुए आई, और लास्ट में उन्होंने इनको क्या किया? इनको जंप करते हुए सारे रास्ते को क्रॉस करते हुए आई, क्योंकि ये रोल डाउन होते हुए नीचे गिर गए थे, है ना? याद आया स्टोरी में स्टूडेंट्स क्या हुआ था? सो अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने इन सारी प्रॉब्लम्स को, अलमीरा, स्टूल, इनको जंप करते हुए क्रॉस किया। सो लिखते हैं आंसर, अम्मा scrambled on the almirah table and then she jumped. And she jumped. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ फिफ्थ आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ आंसर पर, जो कि है वाई वॉज अम्मा थ्रोन अप इन द एयर। वाई वॉज अम्मा थ्रोन अप इन द एयर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जो आप सभी को होमवर्क से खुद सर्च करके आंसर लिख के आना है। ओके स्टूडेंट्स, आप खुद स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। एंड अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks, right students? चलिए सो स्टार्ट करते हैं filling the blanks, जिसमें हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है लेट्स ट्राई फ्रॉम द टॉप ऑफ द डैश। चलो ट्राई करते हैं टॉप ऑफ द टॉप। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसके टॉप की? हिल के टॉप की। सो स्टूडेंट्स, आप अपने फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे द वर्ड हिल। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट है माय ग्रैंडफादर सॉ अस कैरिंग अम्मास डैश। हमारे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने हमें क्या लाते हुए देख लिया? अम्मा की क्या थी? अलमीरा। सो सेकंड ब्लैंक में हम फिल करेंगे अलमीरा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी मेड 5 मोर डैश। सो 5 मोर क्या लगाए थे? चक्कर लगाए थे हिल के, ट्रिप्स ली थी 5 हिल तक की, होम टू हिल। सो यहाँ पर इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे ट्रिप्स। वी मेड 5 मोर ट्रिप्स। फोर्थ सेंटेंस, इट वॉज अ डैश बीम। सो चैप्टर में किस बीम की बात करी गई है? तो चैप्टर में बात करी गई है मून की बीम की, विच मीन्स चांद की, चांदनी की, रोशनी की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शी स्क्रैम्बल्ड ऑन टू द। तो अम्मा, यहाँ पर जो शी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अम्मा को। तो अम्मा ने क्या चीज स्क्रैम्बल की थी? क्या चीज क्रॉस करी थी? सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे अगेन अलमीरा।
बिकॉज अम्मा ने किस चीज को स्क्रैम्बल किया था, अलमीरा, टेबल, स्टूल। तो सबसे पहले अलमीरा करी थी एंड हमें ब्लैंक में भी जो वर्ड गिवन है दैट इज अलमीरा, सो उसे ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, there was dash flying through the space। so last सेंटेंस के लिए हमारे पास एक ही वर्ड बचा है दैट इज अम्मा। और अम्मा क्या हुई थी, मून बीम की वजह से हवा में स्पेस में या गलत हो गया, फिर से बोल रही हूँ। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अम्मा जो है वो मून बीम से टकराते हुए हवा में उड़ गई थी, राइट। इस ब्लैंक में इसलिए हमने क्या फिल किया है, अम्मा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। स्टूडेंट्स, हमें नीचे दी गई गिवन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना होगा। चलिए, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्पेलिंग हमारी बनेगी डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। नाउ नेक्स्ट, स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अलमीरा, ALMIRAH, अलमीरा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। फोर्थ वर्ड है स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो भी ये लेफ्ट 2 पार्ट्स हैं वो होमवर्क से फाइंड करके आएंगे। ये सभी वर्ड्स आपके चैप्टर से ही रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो 2 लेफ्ट पार्ट्स बच गए हैं वो मिल जाएंगे, राइट। आप सभी को इसे होमवर्क से कंप्लीट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, दैट इज स्टडी द सेंटेंस इन द बॉक्स। एंड नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है, आई विल हेल्प इफ आई कैन गो टू द मून विद यू। यहाँ पर सेंटेंस है आई विल हेल्प इफ आई कैन गो टू द मून विद यू। यूज इफ एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गिवन सेंटेंस में इफ का यूज किया गया है। आपको उसी तरीके से नीचे दिए गए वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट करना है, जिसमें ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहे हैं, इफ से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो कोशिश करते हैं इन सेंटेंस को बनाने की, और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, इफ से। ओके, एक्सरसाइज डी में फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमें यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जिन वर्ड्स को जम्बल्ड से हमें एक सही पैटर्न में लगाना होगा, जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए। जम्बल्ड वर्ड्स है प्ले, इन द रेन, you will fall ill,
सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस इसमें से, इन जंबल वर्ड में से हम सेंटेंस बना सकते हैं, इफ यू प्ले इन द रेन you will fall ill. You will fall ill. Right students? So इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? अगर तुम बारिश में खेलोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे. If means यहाँ पर अगर की तरह यूज किया गया है, अगर तुम ऐसा करोगे. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू प्ले इन द रेन, अगर तुम बारिश में खेलोगे, यू विल फॉल इल, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम बीमार पड़ जाओगे. राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है यू विल कम फास्ट, come first, come first, study hard. So students, इन जबल वर्ड से हम सेंटेंस बना सकते हैं, if you study hard, if you study hard, you will come first. एंड इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम जरूर तुम क्या हो जाओगे? तुम फर्स्ट आ जाओगे. अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम फर्स्ट आ जाओगे. इफ यू स्टडी हार्ड यू विल कम फर्स्ट. राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स अपने आप कंप्लीट करेंगे. ओके? आप सभी को इस एक्सरसाइज के जो भी लेफ्ट पार्ट्स है उसमें इफ यू से स्टार्ट करते हुए, जंबल वर्ड्स का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है. राइट? एंड जो कि आप जरूर कर लेंगे. चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज ई पर, जो कि है गिवन बिलो आर सम जेंडर्स, राइट वेदर दे आर मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर. सो इस एक्सरसाइज में हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिन वर्ड्स को हमें बताना है कि वो वर्ड मैस्कुलिन है, मेल है, फेमिनाइन है, फीमेल है, या फिर न्यूटर है, मीन्स ना ही मेल ना ही फीमेल. राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट, जिसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते. हम नहीं बता सकते वेदर इट इज मेल और फीमेल. सो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड न्यूटर या फिर अदर. ओके स्टूडेंट्स? सो उसी तरीके से आपको ये जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें डिफरेंशिएट करना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है या फिर न्यूटर है. ओके? जैसे फर्स्ट है बेबी. सो स्टूडेंट्स, बेबी एक बॉय भी हो सकता है और बेबी एक गर्ल भी हो सकती है. सो बेबी ना ही हम बोल सकते हैं, बेबी वर्ड जो है वो ना ही टोटली मैस्कुलिन को डिफाइन कर रहा है और ना ही टोटली फेमिनाइन को डिफाइन कर रहा है. सो बेबी वर्ड एक कैसा वर्ड हो गया? न्यूटर, जो हम दोनों के लिए, वेदर इट इज बेबी बॉय और बेबी गर्ल, दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं. क्या? बेबी. ओके? सो आप बेबी के आगे लिखेंगे न्यूटर. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है नीस. नीस. सो स्टूडेंट्स, नीस यूज किया जाता है गर्ल के लिए. सो ये हो गया फेमिनाइन जेंडर.
नेक्स्ट है वुड। नेक्स्ट है वुड। सो अगेन स्टूडेंट्स, वुड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वेदर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनाइन। वुड मीन्स होता है लकड़ी, एंड लकड़ी को हम नहीं बता सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए वो थर्ड कैटेगरी में फिक्स होगी, थर्ड कैटेगरी में आएगी, दैट इज न्यूटर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वाली एक्सरसाइज क्लियर होगी एंड आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स डेफिनेटली होमवर्क से कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज एफ पर। चेंज द फॉलोइंग फेमिनाइन जेंडर टू मैस्कुलिन जेंडर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ फेमिनाइन जेंडर, फीमेल जेंडर्स दिए गए हैं जिनका मैस्कुलिन जेंडर हमें लिखना होगा। जैसे स्टूडेंट्स, फर्स्ट है लायनेस। लायनेस मीन्स होता है शेरनी, राइट? एंड शेरनी का अगर हम मैस्कुलिन जेंडर निकालेंगे तो वो होगा शेर, जिसे आप इंग्लिश में लिखेंगे लायन। नेक्स्ट इज पोइटेस। सो पोइटेस मीन्स कवित्री, और अगर उसका मैस्कुलिन जेंडर करेंगे विच मीन्स कवि, सो इंग्लिश में उसे बोलेंगे पोइट। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, गवर्नेस। सो गवर्नेस का हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। साथ ही साथ आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप सभी को होमवर्क से कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।